आरजेडी नेता को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनका जो समर्थन है वो किसानों के साथ है, हर तरीके से वो किसानों को समर्थन भी देंगे। लेकिन इसके साथ ही बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में फिलहाल भारत बंद का असर नहीं दिख रहा है। हमारे साथ पटना से इस वक्त हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। संजय, चूंकि बिहार में भारत बंद का असर नहीं दिख रहा है, किस तरीके का नजारा इस वक्त आपको सड़कों पर नजर आ रहा है? संजय, देखिए, पटना में इसका कोई असर नहीं दिख रहा है, लेकिन कई नेताओं ने इसका समर्थन जरूर किया है, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो। तमाम नेताओं ने इसका समर्थन, तमाम पार्टियों ने जरूर किया है, लेकिन पटना में इसका कोई असर नहीं है। पूरी तरीके से यातायात जो है सुचारू रूप से चल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है इसका असर उन्हीं इलाकों में दिख रहा है जहां पर हरियाणा पंजाब के बॉर्डर का इलाका है, गाजीपुर का इलाका है, जो है तमाम उन जगहों पर इसका असर है, लेकिन बिहार में नहीं हुआ है इसका असर। तो ऐसे में रेखा, जो किसान के 3 मांगे हैं, उस 3 मांगों को लेकर जो किसान 3 मांगों को लेकर डटे हुए हैं। और किसान का आंदोलन पार्ट 2 है। ये पहला आंदोलन भी हुआ था, लेकिन ये पार्ट 2 है। तो लेकिन 48 घंटे का समय जो है दिया गया है सरकार की तरफ से। 48 घंटे का समय जो है किसानों ने दिया है, और रविवार तक ये आंदोलन जो है शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा, और जहां पर किसान हैं वहीं पर रुके रहेंगे। 3 बड़े मंत्रियों ने, केंद्रीय मंत्रियों ने कल वार्ता की है रात के वक्त, चाहे नित्यानंद राय हो जो गृह राज्य मंत्री हैं, चाहे अर्जुन मुंडा हो जो किसान के मंत्री हैं। तो ऐसे में कृषि मंत्री हैं जो अर्जुन मुंडा वो थे, और पीयूष गोयल थे। तीनों ने केंद्रीय मंत्रियों ने कल किसानों के साथ जो है 4 से 5 घंटे तक वार्ता हुई, लेकिन इसका कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया। ऐसे में आंदोलनकारी जो किसान हैं आंदोलन करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। और पटना की बात करें तो बिहार में भी कोई इसका असर नहीं दिख रहा है, लेकिन जो आरजेडी के नेता हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि पटना में उसका भले असर ना दिखे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो किसान हैं वो जरूर इसके आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। किसान की जो कर्ज माफ है, मजदूरों की जो कर्ज है वो माफ करने की बात कर रहे हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं। तमाम इन जो मांग है किसानों की, उस मांग को लेकर किसान आंदोलन में जुटे हुए हैं, और लगातार कई किसान को भी इसमें चोटें आई हैं। और जिस तरीके से कई जगहों पर किसान जो आंदोलन कर रहे थे वहां पर उग्र देखने को मिला प्रदर्शन। हरियाणा की बॉर्डर की बात करें तो हरियाणा बॉर्डर पर भी किसान जो है आंदोलन कर रहे थे, वहां पर भी कई किसानों को गिरफ्तार भी किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये किसानों के भेष में जो आंदोलनकारी हैं उन्हें पहचानने की कोशिश की जा रही है, और पुलिस प्रशासन और जो हरियाणा पुलिस है वो तमाम लोगों को ये चीजें बताई गई है कि जो लोग गुप्त तरीके से बताएंगे कि इस आंदोलन में कौन लोग शामिल हैं और कौन इस तरह के जो है पुलिस पर और प्रशासन पर पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें पहचानने की कोशिश की जा रही है, उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। तो ये तमाम चीजों को लेकर किसान पार्ट 2 आंदोलन है ये रेखा, और बिहार में इसका कोई असर नहीं दिख रहा है अभी तक। चलिए, तो बिहार में इसका असर नहीं दिख रहा है, लेकिन किसानों की मांग को लेकर के नेता जो है वो मुखर नजर आ रहे हैं। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नौशाद भी जुड़े हुए हैं, राजधानी रांची से, उनका रुख करते हैं। नौशाद, चूंकि किसानों की ओर से भारत बंद बुलाया गया है, ऐसे में राजधानी रांची में किस तरीके का असर जो दिख रहा है भारत बंद का? नौशाद, देखिए रेखा, हम आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे देश में किसानों ने आज बंद का, चलिए नौशाद जी आपकी आवाज जो है वो नहीं मिल पा रही है। हम फिर कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की, चूंकि नौशाद जो है उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। तो बिहार में जो है वो किसानों के आंदोलन का और बंद का जो है वो असर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आरजेडी की ओर से जो है वो साफ तौर पे यही कहा जा रहा है कि उनका पूरा समर्थन जो है वो किसानों के साथ है। संजय, चूंकि एक तरफ किसानों का भारत बंद तो है ही, लेकिन आज सासाराम जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची है, और उस न्याय यात्रा में एक अद्भुत नजारा ये देखने को मिला है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के सारथी जो है वो तेजस्वी यादव बने हैं। संजय, बिल्कुल राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है वो सासाराम में है, और शाम के वक्त जो है डेहरी पहुंचेगी। डेहरी ऑन सोन में उनका जनसभा है, और जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के साथ जो है तेजस्वी यादव सारथी के रूप में नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव सारथी के रूप में नजर आ रहे हैं, यानी ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव हैं। और
राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बिहार के 3 जिलों में ये यात्रा है। पहले जो है झारखंड और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल होते हुए सीधे बिहार की यात्रा की ओर बढ़े हैं और आज जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी यात्रा। तो ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा कई मायने में देखे जा सकते हैं। जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग जो केंद्र में राजनीति में हैं और बिहार में भी, तो ऐसे में बीजेपी ने सीधे तौर पर इस न्याय यात्रा को भ्रष्टाचारियों की यात्रा बताई है और कहा है कि इस यात्रा में वही लोग शामिल हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जो सजा याफ्ता हैं, जो अभी बेल पर है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, सभी लोग भ्रष्टाचारी हैं और इसी लोगों की यात्रा है। इससे बिहार के या लोकसभा के चुनाव में ना तो बिहार में काम असर पड़ेगा और ना ही जो है कहीं ना कहीं जो है केंद्र में तो जो हमारा नारा है भाजपा का 400 के पार, वो होकर रहेगा। तो राहुल गांधी की जो यात्रा है उस यात्रा को लेकर सफल बनाने के लिए बिहार के जो नेता हैं, चाहे वो बिहार के कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह हो, चाहे शकील अहमद खान हो, चाहे बिहार के आरजेडी के कद्दावर नेता है कह सकते हैं और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी यादव हैं। तो ऐसे में इस यात्रा को सफल बनाने के लिए तेजस्वी यादव साथ नजर आ रहे हैं। जी रेखा, बिल्कुल तेजस्वी यादव साथ नजर आ रहे हैं। संजय हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी नौशाद का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नौशाद, किसानों के भारत बंद के असर की अगर हम बात करें तो राजधानी रांची में क्या उस बंद का असर नजर आ रहा है? नौशाद, और ऐसे में कह सकते हैं कि राजधानी रांची में बंद का असर बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। सभी गाड़ियां सुचारू रूप से चल रही है, सभी स्टैंड बसों से भरे हुए। तो कह सकते हैं कि भारत बंद का असर जो राजधानी रांची में देखनी चाहिए थी, झारखंड में देखनी चाहिए थी, वो नजर नहीं आ रहा। हम कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से किसानों पे अन्य झारखंड छोड़ करके चाहे हरियाणा की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, इन राज्यों में किसानों का जो बंद है उसे देखा तो जा रहा है। लेकिन खास करके झारखंड और बिहार की बात करेंगे तो इन 2 राज्यों में ऐसे हैं जहां किसान द्वारा जो बंद का किया साफ तौर पर देख रहा है और यहाँ गाड़ियां चलती हुई, यानी साफ तौर पर था उस झारखंड में बिल्कुल भी असर नहीं देखा जा रहा। जी रेखा, हाँ, बिहार के साथ साथ झारखंड में भी उसका कोई खासा असर जो है वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और इसके साथ ही नौशाद, आज एक महत्वपूर्ण जो है वो झारखंड में होने वाला है। चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार जो है आज होने वाला है। ऐसे में आपको उस विस्तार को लेकर के, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए रेखा, हम आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे राजभवन के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार होना और ऐसे में अभी कुछ देर पहले ही जो जेएमएम और महागठबंधन के जो लोग हैं उनकी सूची राजभवन भेज दी गई है। तो कयास लगाया जा रहा है कि अब तक पिछले 4 सालों से 12 मंत्री का जो पद खाली थे, शायद इस बार 12वां सूची भी भर सकती है। और ऐसे में कह सकते हैं कि जब अंदर खाने से विरोध का स्वर दिखेगा उस वक्त इसको भरने का कयास जारी किया जाएगा। और इसमें सीता सोरेन का नाम भी सामने आ रहा है। और जो सूत्रों से जो हवाले से खबर है कि इस बार दो उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। एक तो हेमंत सोरेन के भाई जो बसंत सोरेन है उनका भी नाम सामने आया है, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दूसरी बात करें महागठबंधन की तरफ से तो कांग्रेस इसमें सबसे आगे और कांग्रेस से आलमगीर बनाया जा सकता था। ऐसे में जो सूचना हम मेरे पास है उसमें कह सकते हैं कि अब राज्य में बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का पद। ये संभावनाएं जता जा रही है। और कह सकते हैं कि जहां स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लगातार पिछले दिनों दिल्ली का दौरा करते आ रहे, उन्हें डर लग रहा था कि कहीं उनकी कुर्सी चली जाए, इसलिए उन्होंने केंद्रीय नेताओं से संपर्क किया है और फिर से एक बार सत्ता पर रहने के लिए मंत्री परिषद में शामिल होने के लिए उन्होंने अपनी पैरवी भी की है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग है वो फिर से बन्ना गुप्ता के पास है। लेकिन कह सकते हैं कि सीता सोरेन और बसंत सोरेन 2 ऐसे चेहरे हैं और एक सुदीप कुमार सोनू, 3 ऐसे चेहरे हैं जिसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। रेखा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो झारखंड में आज चंपई सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है और ऐसे में इसको लेके तमाम जानकारियां हम आगे भी अपने दर्शकों को देते रहेंगे। संजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। चूंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज किसानों की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया है और इस भारत बंद को लेकर के प्रशासन की ओर से दिल्ली सहित हरियाणा और आसपास के इलाकों में जो है वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें, चाहे वो झारखंड हो या बिहार हो, फिलहाल उस भारत बंद का असर इन राज्यों में देखा
देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से इन दोनों ही राज्यों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।